Then after in exercise, we have done all the question except 20 and 21. Now I'm going to discuss the rest of the question. So in Excel, we need to discuss the second question. See the second question. Second question is saying there is a chemical reaction in which 2 mole of A is react with 1 mole of B to form 1 mole of A to B compound. 2 mole of reactant A react with 1 mole of reactant B to form 1 mole of A to B compound. I am saying the mole. Rate of reaction is denoted by this expression. मतलब rate law ये है. अब देखिए, I had informed you already in rate law कि the power may or may not be equal to the stoichiometric coefficient. क्लास 11 का इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट मत लगाएगा कि जो इक्विलिब्रियम जो पावर होगा वो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होगा. यू कैन सी हियर आल्सो कि A का 2 मोल है लेकिन A के पावर 1 है, 2 नहीं है, और B का 1 मोल है मतलब A के पावर यहाँ पे 2 है, 1 नहीं है. व्हाट इट मीन्स? इट मीन्स A is of first order, B is of second order. A is first order kinetics and B is second order kinetics. So फार्मूला आपका बना के दे दिया है, रेट इक्वेशन का फार्मूला दे दिया है. K is also given. थोड़ा सा केवल इस क्वेश्चन में ट्विस्ट है, अदरवाइज बिल्कुल सिंपल है. नाउ सी, K की यूनिट क्या है? 2 into 10 to the power minus 6 यूनिट है पर मोल स्क्वायर लीटर स्क्वायर पर सेकेंड. मतलब if we will go with the unit, and which order of reaction is this? This is of third order of reaction. थर्ड ऑर्डर के रेट कांस्टेंट यूनिट आती है पर मोल स्क्वायर लीटर स्क्वायर पर सेकेंड. एंड यू कैन सी हियर दिस इज अ थर्ड ऑर्डर वन. सो आपको ये पता चल गया कि ये थर्ड ऑर्डर है. नाउ आगे क्या करना है? कैलकुलेट द इनिशियल रेट. देखिए क्या कर रहा है, कैलकुलेट द इनिशियल रेट ऑफ द रिएक्शन. पहला क्वेश्चन, initial rate of the reaction when concentration of A is 0.1 mole per liter and concentration of B is 0.2 mole per liter. पहला पार्ट कर रहा है क्वेश्चन इज इन टू पार्ट. फर्स्ट पार्ट इज सेइंग कैलकुलेट द इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन when concentration of A is this, concentration of B is this. मतलब A और B की वैल्यू भी दे दिया है. यू नीड टू जस्ट पुट द वैल्यू टू गेट द रेट. फॉर्मूला भी खुद दे दिया है, वैल्यू भी खुद दे दिया है. यू नीड टू जस्ट कैलकुलेट. सेकेंड, ऑल्सो कैलकुलेट द रेट. फिर से रेट कैलकुलेट करिए टू कैलकुलेट, बट दिस टाइम the concentration of A is reduced to be 0.06. जब A का concentration 0.06 हो जाए, पहले A का concentration 0.1 था, अब उस समय हमको रेट आइडेंटिफाई करना है जब रे का सॉरी A का concentration जो हो 0.06 हो जाए. सो हमको दो बार रेट, फर्स्ट टाइम फर्स्ट केस इनिशियल रेट वाला. सो फार्मूला इज गिवन, वी विल नॉट यूज एनी अदर फार्मूला. फार्मूला इसमें दिया हुआ है, rate is equal to K into concentration of A into concentration of B power. अब यहाँ पे 2 into 10 to the power minus 6 ये K की वैल्यू दी हुई है इन क्वेश्चन. Here it is, A का concentration 0.1, B का concentration 0.2. So A का concentration 0.1, B का concentration 0.2, सारा मल्टीप्लाई कर देंगे. You will get 8 into 10 to the power minus 9 meter per second. 8 into 10 to the power minus 9 meter per second. फर्स्ट निकल गया, फर्स्ट इनिशियल रेट हमको मिल गया. इनिशियल रेट में केवल वैल्यू पुट करना था. नाउ सेकेंड, सेकेंड कर रहा है ऑल्सो कैलकुलेट द रेट ऑफ द रिएक्शन. सेम रिएक्शन है, इसी रिएक्शन का रेट दोबारा निकालना है, बट व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ ए इज दिस. ए का कंसंट्रेशन तो दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे इन द फर्स्ट केस ए और बी दोनों का कंसंट्रेशन दिया है.
बट इन सेकेंड केस केवल ए का कंसंट्रेशन दिया है, बी का कंसंट्रेशन नहीं दिया है। जब तक हमको बी का कंसंट्रेशन नहीं मालूम होगा, वी विल नॉट पुट दैट हियर इन द फॉर्मूला। सो फर्स्ट स्टेप इज टू आइडेंटिफाई द कंसंट्रेशन ऑफ बी। बी का कंसंट्रेशन पता करना है। जब ए का कंसंट्रेशन इतना है, जब ए का कंसंट्रेशन इतना था तो बी इतना दिया था। अब ए का कंसंट्रेशन इतना हो गया रिड्यूस, सो बी कितना होगा उस समय? वी नीड टू आइडेंटिफाई फर्स्ट बी। सो सी ए इस समय कितना है? 0.06 इस समय है। स्टार्ट में कितना था? 0.5, बट दिस टाइम इट इज 0.06। मतलब व्हाट अमाउंट ऑफ ए इज रिएक्टेड? इतना वहां बचा हुआ है ना, तो कितना ए का अमाउंट रिएक्ट कर गया है? दैट इज 0.04। 0.1 इनिशियल था, इस समय बचा हुआ है 0.06। देन व्हाट अमाउंट ऑफ ए इज रिएक्टेड? ए का कितना अमाउंट रिएक्ट किया? ठीक है, अब देखिए यू कैन सी हियर इन द इक्वेशन कि 2 मोल ऑफ ए इज रिएक्ट विथ 1 मोल ऑफ बी। मतलब जितना ए का चाहिए उसका हाफ बी का चाहिए। ए का 2 मोल चाहिए तो बी का 1 मोल चाहिए, मतलब बी का अमाउंट जो है उसका हाफ चाहिए। सो अगर ए का 0.04 मोल रिएक्ट किया हुआ है तो बी का कितना रिएक्ट किया? जितने समय में ए का 0.1 से 0.06 हुआ उतने समय बी भी कुछ रिएक्ट किया होगा। तो क्वेश्चन इज सेइंग कि 2 मोल ऑफ ए इज रिएक्ट विथ 1 मोल ऑफ बी। मतलब जितना ए का रिएक्ट कर रहा है उसका आधा बी का रिएक्ट कर रहा है। सो हाफ ऑफ ए का जितना रिएक्ट किया उसका आधा बी का रिएक्ट करेगा। सो अमाउंट ऑफ बी रिएक्टेड, बी का कितना अमाउंट रिएक्ट किया? 0.02। तो बी का कितना अमाउंट बचा? व्हाट कंसंट्रेशन ऑफ बी इज प्रेजेंट आफ्टर दिस? इसके बाद बी का कितना बचा? जैसे ए का 0.1 था तो इस समय 0.06 बचा है, तो बी का 0.2 था जिसमें से 0.02 रिएक्ट कर गया, तो कितना बचेगा? 0.18। कितना बचा हमको ये देखना है। देखिए पहले हमने देखा कि ए का इतना बचा हुआ है, तो ए का कितना रिएक्ट किया? 0.04। अब जितना ए का रिएक्ट कर रहा है उसका हाफ बी का रिएक्ट करेगा अकॉर्डिंग टू इक्वेशन कि 2 मोल ए चाहिए तो 1 मोल बी चाहिए, 2:1 का रेशियो है। तो अगर 0.04 मोल ए का रिएक्ट किया है, सो हाफ ऑफ ए विल बी रिएक्टेड, हाफ ऑफ बी। अब जितना बी का रिएक्ट किया है उतना 0.2 में से माइनस कर देंगे, क्योंकि हमने बी का कितना लिया था? 0.2, जिसमें से 0.02 रिएक्ट कर गया, तो बी का कितना बचा है? 0.18। तो this हुआ दैट प्रोसेस इज टू आइडेंटिफाई द कंसंट्रेशन। जो मैंने अभी आपसे कहा कि ए का कंसंट्रेशन तो गिवन है कि 0.06, बी का कंसंट्रेशन इज नॉट गिवन। तो बी का कंसंट्रेशन निकालने के लिए हम ये स्टेप किए कि पहले ए का कितना रिएक्ट किया, फिर उस हिसाब से बी का कितना रिएक्ट किया, और बी के इनिशियल में से रिएक्टेड वाले को माइनस कर दिए, तो बी का हमको कंसंट्रेशन मिल गया। अब बस हमको फार्मूला लगाना है कि ए की वैल्यू वही रहेगी। ए की वैल्यू अब ये रख देंगे 0.06 और बी की वैल्यू 0.18। पहले वाले में फर्स्ट केस में ए की वैल्यू 0.1 थी और बी की वैल्यू 0.2 थी। कुछ समय के बाद ए का कुछ पार्ट रिएक्ट कर गया और बचा 0.06, तो उस समय बी का कितना पार्ट बचा वो हम निकालते 0.18। अब जब ए का 0.06 है और बी का 0.18 है, तो उस समय रेट क्या होगा? तो सेकेंड केस में हमको कंसंट्रेशन रखना है 0.06 एंड 0.18 बी का स्क्वायर जो फार्मूले में है वो लगा देना है, एंड देन आफ्टर कैलकुलेट हमको मिल जाएगा 3.89 इंटू 10⁻⁹ मोलर पर सेकेंड। सो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। थोड़ा सा केवल सेकेंड केस में आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। फर्स्ट केस तो बिल्कुल सिंपल है। इक्वेशन इज गिवन, रेट फार्मूला इज गिवन, जस्ट पुट द वैल्यू at the place of A and B, get the first answer. For second answer,
use this equation. 0.06 is present concentration of A. So what concentration of A is reacted? 1 minus 0.06, तो आपका आएगा 0.04. And according to equation it is saying कि half amount of B is required to react the A. जितना A चाहिए उसका आधा B चाहिए. So B का concentration हो जाएगा 0.02 जो रिएक्टेड है. सो 0.2 में से 0.02 माइनस कर देंगे जो कि रिएक्ट कर चुका है. तो बी का कितना बचा होगा? 0.18. अब सेम फार्मूले में ए का 0.06 रख करके क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 3, decomposition of, ये एवरेज रेट पे आपका जा रहा है. द decomposition of NH3 on platinum surface is zero order. यहाँ बता रहा है कि ये रिएक्शन जीरो ऑर्डर है. पहला क्वेश्चन आपको मिल रहा है जीरो ऑर्डर का. What are the rate of production of N2 and H2? मतलब H2 के प्रोडक्शन का रेट क्या है, N2 के प्रोडक्शन का रेट क्या है. ठीक है. इफ ये AR लिखा है बट दिस इज रेट. इफ द रेट ऑफ रिएक्शन इज 2.5 into 10 to the power -4 मोल पर मोल लीटर पर सेकेंड. ठीक है. सो अब ये कह रहा है कि हमारा ये वैल्यू दिया हुआ है. अब हम जीरो ऑर्डर के लिए रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं. तो जीरो ऑर्डर के लिए रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. और जीरो ऑर्डर के लिए पावर जीरो होगा. तो जीरो ऑर्डर के लिए रेट की वैल्यू क्या हो जाएगी? K, क्योंकि कंसंट्रेशन पावर जीरो है. तो यही चीज यहाँ लिख रहा है. जीरो ऑर्डर के लिए रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू K. जीरो ऑर्डर के लिए रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू K हो जाता है. सो रेट की वैल्यू और K की वैल्यू सेम रहेगी. मतलब ये जो वैल्यू है दिस वी कैन पुट एट द प्लेस ऑफ रेट एज वेल एज एट द प्लेस ऑफ K. दोनों जगह पे रख सकते हैं. एंड फार्मूला, अब फार्मूला बनाते हैं NH3 के बेसिस पे. NH3 is the reactant. तो rate is equal to minus D concentration of NH3 by dt. N2 के बेसिस पे प्रोडक्ट है. सो D concentration of N2 by dt. एंड जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट था वो आपको कहा गया था मल्टीप्लाई होगा टाइम में. सो 1/2 का मल्टीप्लाई होगा. सो 2 विल बी मूव अपवर्ड. इसलिए यहाँ पे 2 ऊपर आ गया है. एंड अगर H2 के बेसिस पे देखें तो H2 के बेसिस पे आपका हो जाएगा D कंसंट्रेशन ऑफ H2 बाई dt एंड 3/2 का मल्टीप्लाई टाइम में होगा जो कि रेसिप्रोकल होके 2/3 हो जाएगा. सो देखिए ध्यान से, रेट इसकी हमको जरूरत नहीं है क्योंकि हमको दो चीजें निकालना है. वी नीड टू आइडेंटिफाई product rate rate of H2. So we require this formula and this formula. Rate is equal to this, rate is equal to this. दोनों रेट के इक्वल टू है. एंड रेट इज इक्वल टू K आल्सो. सो रेट की वैल्यू और K की वैल्यू क्या हो गई? सेम हो गई. सो अब हमारा क्या हो जाएगा? ध्यान से देखिए. वी नीड टू कैलकुलेट द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ N2. रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ N2 मतलब D कंसंट्रेशन ऑफ N2 बाई dt. सो हमारा फार्मूला क्या था? फार्मूला ध्यान से देखिए. फार्मूला था रेट इज इक्वल टू, ठीक है, 2D कंसंट्रेशन ऑफ N2 बाई dt. अब प्रोडक्शन रेट जो केवल इतना होता है, D कंसंट्रेशन ऑफ N2 बाई dt, प्रोडक्शन रेट इतना होता है. सो 2 क्या हो जाएगा? ट्रांसफर हो जाएगा. 2 मतलब आपका रेट ऑफ
प्रोडक्शन ऑफ N2 डी कंसंट्रेशन ऑफ N2 बाई dt इज इक्वल टू रेट बाई 2। रेट को ही K भी कहा जा रहा है, सो रेट बाई 2 भी लिख सकते हैं, K बाई 2 भी लिख सकते हैं। रेट की वैल्यू रखें या K की वैल्यू रखें, 2 से डिवाइड किए, ये आ गया रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ N2। इन सेम केस रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ H2, तो रेट का फार्मूला क्या था H2 के लिए? रेट का फार्मूला था 2/3 डी कंसंट्रेशन ऑफ H2 बाई dt। सो रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ, अगर किसी एक पर्टिकुलर रिएक्टेंट का प्रोडक्शन रेट निकालना होता तो केवल डी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बाय डीटी लेते हैं या प्रोडक्ट बाय डीटी लेते हैं। तो हमारा इसका निकालना है रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ H2, मतलब फार्मूला हो जाएगा डी कंसंट्रेशन ऑफ H2 बाई dt। सो 3/2 इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। सो आपका हो जाएगा 3/2। सो 3 रेट बाई 2 या 3K/2 फॉर्मूला बन जाएगा। 3 इंटू रेट या K, जीरो ऑर्डर के लिए दोनों सेम होता है, बाई 2। कैलकुलेट कर लिए, जो आया दिस इज रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ। ठीक है, हमको फिर से चेक करिए, यहाँ पे मिस प्रिंटिंग है। ठीक है, ये K की वैल्यू या रेट की वैल्यू दी हुई है, रेट और K दोनों सेम होता है। जीरो ऑर्डर के लिए रेट और K दोनों सेम होता है, रेट रखिए क्या या K रखिए। अब यहाँ से रेट का फार्मूला बनाएंगे, 3 फार्मूला बन रहा है क्योंकि 3 टर्म है। आफ्टर दैट 3 टर्म वी विल यूज द 2 टर्म N2 एंड H2। N2 के लिए फार्मूला हो जाएगा रेट इज इक्वल टू 2 कंसंट्रेशन ऑफ डी कंसंट्रेशन ऑफ N2 बाई dt, लेकिन हमको रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ N2 निकालना है। सो फार्मूला हमको चाहिए द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ N2 मींस डी कंसंट्रेशन ऑफ N2 बाई dt। सो डी कंसंट्रेशन ऑफ N2 बाई dt, तो 2 इधर ट्रांसफर हो जाएगा। सो रेट बाई 2 या K/2, क्योंकि दोनों वैल्यू सेम है, ये N2 का निकल जाएगा। इसी तरह से रेट का फार्मूला H2 के साथ बनेगा रेट इज इक्वल टू 2/3 डी कंसंट्रेशन ऑफ H2 बाई dt। लेकिन रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ H2 की अगर बात करें तो वो हमारा होता है डी कंसंट्रेशन ऑफ H2 बाई dt फार्मूला। सो 2/3 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो 3/2 हो जाएगा, और रेट लिखिए चाहे K लिखिए, वैल्यू रखेंगे एंड वी विल गेट द आंसर। दिस इज क्वेश्चन नंबर 3rd। क्वेश्चन नंबर 4th, ये क्वेश्चन इतना बड़ा है लेकिन इसका आंसर बिल्कुल सिंपल है। क्वेश्चन इज सेइंग decomposition of dimethyl ether leads to the formation of CH4H2CO and, ठीक है, in the reaction rate is given by, इसका रेट देखिए किससे लिख रहे हैं, रेट का फॉर्मूला ये है, रेट एक्सप्रेशन, रेट इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ CH3CO CH3 पावर 3/2, मतलब ये किस ऑर्डर का रिएक्शन है, 1.5 ऑर्डर का, 3/2 ऑर्डर का रिएक्शन है। द रेट ऑफ रिएक्शन इज फॉलोड बाय इंक्रीज इन प्रेशर इन क्लोज्ड वेसल, सो द रेट कैन आल्सो बी एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ प्रेशर। मतलब हम रेट ऑफ रिएक्शन को प्रेशर के टर्म में भी लिख सकते हैं। प्रेशर के टर्म में फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन की जगह पे आ जाएगा P, मतलब प्रेशर। फॉर्मूला वही है, रेट इज इक्वल टू K, यहाँ था कंसंट्रेशन, जैसे आप क्लास 11 पढ़ते थे Kp Kc, वैसे यहाँ पे ये कंसंट्रेशन के टर्म में है, कंसंट्रेशन ऑफ CH3CO CH3 पावर 3/2, यहाँ पे हो जाएगा प्रेशर ऑफ CH3CO CH3 पावर 3/2। अब कह रहा है कि अगर प्रेशर, इफ द प्रेशर इज इन बार एंड टाइम इज इन मिनट, अगर प्रेशर की यूनिट बार है और टाइम की यूनिट मिनट है, देन व्हाट विल बी द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट की यूनिट निकालिए, जो लास्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस किए थे, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। सो यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट क्या, ध्यान से देखिए। सो हमारा फार्मूला क्या होता है, रेट इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ R बाई T। अब कंसंट्रेशन ऑफ R की जगह पे प्रेशर ऑफ R दिया है,
सो यहाँ पे हो जाएगा प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट बाय टी। यहाँ पे हमको, ठीक है, यहाँ पे हमको क्या निकालना है, रेट का फार्मूला के का फार्मूला निकालना है, मतलब के की यूनिट निकालनी है। सो के इज इक्वल टू आपका क्या होता है, के इज इक्वल टू रेट बाय, जैसे हम जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर निकाले थे, रेट बाय, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ आर पावर ऑर्डर, यही हमारा था। रेट के का कांस्टेंट यूनिट, मतलब रेट कांस्टेंट यूनिट जब हम निकाल रहे थे तो रेट कांस्टेंट का फार्मूला हमने क्या लिखा था, 4 बार निकाला था, जीरो का, फर्स्ट का, सेकंड का, थर्ड का। तो फार्मूला क्या था, रेट बाय कंसंट्रेशन ऑफ आर, और आर के पावर जो भी ऑर्डर है। सो के की यूनिट निकालने के लिए रेट की यूनिट बाय प्रेशर, कंसंट्रेशन की जगह क्या हो जाएगा, प्रेशर, प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट, और इसका पावर, इसका ऑर्डर। यहाँ पे रेट प्रेशर बाय टाइम है, सो बार पर मिनट हो जाएगा रेट की यूनिट यहाँ पर। वैसे रेट की यूनिट क्या होती है, कंसंट्रेशन बाय टाइम, मतलब मोल पर लीटर पर टाइम। यहाँ पे हो जाएगा प्रेशर बाय टाइम, मतलब बार बाय मिनट, बार पर मिनट। एंड प्रेशर की यूनिट क्या हो जाएगी, बार, ऑर्डर 3/2, तो बार के पावर 3/2। सो 1 बार एंड 1 बार कैंसिल हो जाएगा, नीचे 1.5 बार की जगह केवल हाफ बार रह जाएगा, तो हाफ पर बार एंड पर मिनट। फिर से चेक करिए, यहाँ पे दो चीजें हैं, पहले रेट की यूनिट लिखी गई है प्रेशर और टाइम के टर्म में, कंसंट्रेशन की जगह प्रेशर है, तो रेट की यूनिट प्रेशर और टाइम के टर्म में हो जाएगी, प्रेशर की यूनिट बार, टाइम की मिनट, बार पर मिनट। फिर रेट कांस्टेंट की यूनिट लिखनी है, तो रेट कांस्टेंट का फार्मूला होता है रेट बाय कंसंट्रेशन ऑफ आर पावर ऑर्डर, यहाँ कंसंट्रेशन की जगह प्रेशर है तो प्रेशर ऑफ आर पावर ऑर्डर, सो रेट बाय प्रेशर ऑफ आर पावर ऑर्डर 3/2 है। रेट की यूनिट बार पर मिनट है, प्रेशर की यूनिट बार, ऑर्डर है 3/2 मतलब 1.5। सो 1 बार और 1 बार कैंसिल हो गया, तो नीचे हाफ बार बचा, ठीक है, मतलब हाफ पर बार एंड पर मिनट, हाफ पर बार एंड पर मिनट विल बी यूनिट ऑफ दिस। यहाँ पे यूनिट निकालना है, कैलकुलेशन नहीं करना है, यूनिट बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, ये तो आपको अपने से देखना है, फैक्टर विच अफेक्ट द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। कौन कौन से फैक्टर हैं जो केमिकल रिएक्शन के रेट को अफेक्ट करते हैं, तो कंसंट्रेशन है, टेम्परेचर है, प्रेशर है, ठीक है, कैटलिस्ट है, नेचर ऑफ रिएक्टेंट है, सरफेस एरिया है, एंड रेडिएशन मतलब सनलाइट है। सो नाउ 4.6 तो हमारा हो चुका है। 4.7 is saying what is the effect of temperature on the rate constant of reaction? How can this temperature effect on the rate constant be represented quantitatively? देखिए दो क्वेश्चन है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ अ रिएक्शन और रेट कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन। तो आर्हेनियस ने क्या बतलाया था, इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन बाय 10 डिग्री, अगर हम किसी केमिकल रिएक्शन का टेम्परेचर 10 डिग्री बढ़ाते हैं, देन द रेट कांस्टेंट विल बिकम्स नियरली डबल। ये फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन। तो क्या बताया गया था, अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस, if we increase the temperature of any chemical reaction by 10 degree, then the value of rate constant becomes nearly double। रेट कांस्टेंट की वैल्यू नियरली क्या हो जाती है, डबल हो जाती है। ये फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकेंड, हाउ कैन वी रिप्रेजेंट दिस क्वांटिटेटिवली। क्वांटिटेटिवली हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देन यू नीड टू जस्ट राइट आर्हेनियस इक्वेशन। ये सेकेंड वाले लिखने की जरूरत नहीं है, सेकेंड वाले लिखने की जरूरत नहीं है, आपको केवल क्या करना है, आर्हेनियस इक्वेशन लिख देना है। इफेक्ट इज एक्सप्रेस विथ आर्हेनियस इक्वेशन, K इज इक्वल टू कैपिटल A
इंटू स्मॉल ई के पावर माइनस ई ए बाई आर टी। या तो लॉग फॉर्मूला लिख दीजिए, लॉग के इक्वल टू लॉग ए माइनस ई ए बाई 2.303 आर टी। ठीक है, और अगर चाहिए तो दो टेम्परेचर वाला फॉर्मूला लिख दीजिए, लॉग के टू बाई के वन इज इक्वल टू ई ए बाई 2.303 आर इंटू 1/T1 माइनस 1/T2। आपकी मर्जी। सेकेंड पार्ट इज योर चॉइस, केवल आर्हीनियस इक्वेशन लिख देंगे देन यू विल गेट द मार्क्स। आर्हीनियस प्लस लॉग आर्हीनियस लिख देंगे देन यू विल गेट द मार्क्स। आर्हीनियस प्लस लॉग एंड प्लस 2 टेम्परेचर 2 form now next this is the pseudo first order if you will remember 2 दिन पहले डिस्कस हुआ था। pseudo first order reaction is that chemical reaction which is not of first order but in certain condition it behave as फर्स्ट ऑर्डर जो फॉर्म है, लेकिन कुछ कंडीशन में ये फर्स्ट ऑर्डर की तरह बिहेव करता है। ठीक है, एंड इट्स अप्लाई द सेम फार्मूला एज फर्स्ट ऑर्डर। इस पे हम वही फार्मूला अप्लाई करते हैं जो फर्स्ट ऑर्डर में अप्लाई करते हैं। सो देखिए वर्ड दिया है स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर। दो आपके में था हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर, हाइड्रोलिसिस ऑफ केन शुगर या इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। ये टाइम दिया है 0 सेकेंड पे कंसंट्रेशन। ठीक है, फिर ये जो कंसंट्रेशन है थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग है, ये माइनस नहीं ये पॉइंट है। 0 सेकेंड पे 0.55 है, 30 सेकेंड पे 0.31 है, 60 सेकेंड पे 0.17 है and 90 सेकेंड पे 0.08। This is the concentration of reactant. This is the time in second. Calculate the average rate। देखिए पहला क्वेश्चन करा कैलकुलेट द एवरेज रेट बिटवीन द टाइम इंटरवल 30 to 60 सेकेंड। एवरेज रेट निकालना है, टाइम इंटरवल कितना है 30 to 60। पहले एवरेज रेट, एवरेज रेट 30 से 60 के बीच में। 30 कहाँ है, अगर हम रेट से कर दे कंसंट्रेशन 0.31 और 60 पे कंसंट्रेशन 0.17 है, मतलब 30 पे इनिशियल पे फाइनल। एवरेज रेट का फार्मूला क्या होता है, एवरेज रेट का फार्मूला दैट इज माइनस डी या माइनस डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ आर बाई डेल्टा टी। सो माइनस डेल्टा मीन्स फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल कितना है, क्योंकि यहाँ माइनस साइन नहीं लगा है, फाइनल किया है, लेकिन आपको कितना है मतलब 0.17 एंड माइनस 0.3 फाइनल माइनस इनिशियल। टाइम, टाइम कितना, टाइम 60 30 है। ये फाइनल माइनस का और ये माइनस में आएगा, माइनस के प्लस हो जाएगी बाई 30 डिवाइड कर देंगे एवरेज रेट। फर्स्ट कैलकुलेट द एवरेज रेट बिटवीन द 30 से शुरू करना है 60 पे कंप्लीट करना है। तो 30 पे 0.31 था, 60 पे 0.17 था, माइनस इनिशियल टाइम 60। सो ये हमारा फर्स्ट हो गया। सेकंड क्या कर रहा है, कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट। अब इसका रेट कांस्टेंट की, ठीक है, के कैलकुलेट करना उतने ही समय में। तो एक के देखिए यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 0 से 30, 30 से 60, 60 से 90, मतलब 3 रीडिंग दी हुई है। 0 से 30, 30 से 60, 60 से 9। तो पहला 30 सेकेंड पे K1 हो जाएगा 2. इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन 2.303 बाई टी
टी 30 सेकेंड होगा, लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन 0.55 0.55 ये पहले इंटरवल का किया है। फिर अब दूसरे इंटरवल 30 से 60 के बीच में, सो K2 इज इक्वल टू 2.303 टाइम, मतलब 0 से 60, टाइम आपका हो गया 60 सेकेंड। तीसरा 0 K3। अब जैसा आपको क्या निकालना है, एवरेज रेट कांस्टेंट, सो K1 K2 K3 होल डिवाइडेड बाय 3। सो तीनों वैल्यू रख देंगे और फिर निकाल लेंगे। ये तीनों जो आया होगा, तीनों सिमिलर ही आया होगा, 1.91 1.96 2.07, 0.05 का डिफरेंस है, वही 0.05 मैंने मैनेज होके 1.98 आपका टोटल आ गया। सो टाइम इंटरवल 3 दिया है, 0 से 30, 0 से 60, 0 से 90। तो के निकालने के लिए पहले तीनों का के निकालेंगे रेट कांस्टेंट, और फिर तीनों को रेट कांस्टेंट को एवरेज निकाल लेंगे। अगर टाइम इंटरवल केवल एक दिया होता, जैसे यहाँ पे दे दिया है 30 से 60 के बीच में, तब केवल एक के निकालते। क्वेश्चन नंबर 8 बिल्कुल सिंपल है, 9 तो हो चुका है, 10। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 अब टेबल वाला है, 10 11 12 ये टेबल वाला आएगा। टेबल में देख देख के आपको आइडेंटिफाई करना है। कर रहा है इन अ रिएक्शन बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में रिएक्शन हो रहा है। द इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन, ये रेट ऑफ रिएक्शन है, ठीक है, मेजर्ड फॉर डिफरेंट इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी, मतलब जे जब ए का कंसंट्रेशन इतना था, बी का कंसंट्रेशन इतना था, तब रेट इतना था। फिर जब ए का कंसंट्रेशन इतना हुआ, बी का कंसंट्रेशन इतना हुआ, तो रेट इतना हो गया। एंड थर्ड, when concentration of A is 0.40, concentration of B is 0.05, then rate will be 1.43. So three rates are given at three different concentration, तीन अलग अलग कंसंट्रेशन पे तीन रेट दिया है। अब कह रहा है व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू ए एंड बी, मतलब ए किस ऑर्डर का रिएक्शन है एंड बी किस ऑर्डर। तो इस तरह के क्वेश्चन के लिए जैसे ही पूछे व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ, तुरंत ऑर्डर अपने से, जैसे आप मैथ में कहते हैं लेट द ऑर्डर ऑफ ए इज एक्स एंड ऑर्डर ऑफ बी इज वाई, तुरंत जैसे ही आप अल्फा बीटा ले लिया, ऑर्डर ऑफ ए इज अल्फा, ऑर्डर ऑफ बी इज बीटा, तो रेट का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, रेट इज इक्वल टू ए बी बीटा, जो ऑर्डर होता है वो पावर में जाता है। फर्स्ट रेट के लिए वैल्यू ये दिया हुआ है, ए के कंसंट्रेशन के पावर अल्फा, बी के कंसंट्रेशन के पावर बीटा, ये रेट की वैल्यू है, ए के कंसंट्रेशन के पावर अल्फा, बी के कंसंट्रेशन पावर बीटा। सेकेंड रेट के लिए रेट की वैल्यू ए के कंसंट्रेशन के पावर, बी के कंसंट्रेशन पावर बीटा, दूसरा हो गया। फिर तीसरे रेट के लिए इसी तरह से तीन इक्वेशन बना लेंगे। रेट इज इक्वल टू, आपका फार्मूला ये मिल गया है, रेट की वैल्यू भी दी हुई है, ए की वैल्यू भी दी हुई है, बी की, बस आपको वैल्यू रख के तीन इक्वेशन बना लेना है। तीन, थ्री इक्वेशंस आर हियर। अब इन तीन इक्वेशन में फर्स्ट और सेकंड का रेट सेम है, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड का रेट सेम है, तो फर्स्ट और सेकंड को इक्विवेलेंट कर देंगे। इक्विवेलेंट करेंगे, रेट सेम है, मतलब डिवाइड कर देंगे, 1 इज डिवाइडेड बाई 2, इक्वेशन 1 इज डिवाइडेड बाई इक्वेशन 2, रेट सेम है, रेट कैंसिल हो जाएगा, अल्फा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, इसको कैंसिल करेंगे
तो ये आएगा 1, ये कैंसिल होगा, आएगा 1, ये केवल बचा रह जाएगा बी की वैल्यू। मतलब हमारा फार्मूला हो गया 0 पावर बीटा, ये डेसिमल हटेगा तो केवल 3 आ जाएगा। सो हम लिख सकते हैं दैट इज 1 इक्वल टू 3 पावर, अब 3 पावर बीटा इज इक्वल टू 1, मैथमेटिशियन अब 3 पावर बीटा इज इक्वल टू 1, तो इस पावर की वैल्यू क्या होगी, दैट इज 0, क्योंकि जब 3 के पावर 0 आएगा तभी इसकी वैल्यू 1 आएगी। इसका मतलब बीटा इज इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ कह रहा है 3 पावर बीटा इज इक्वल टू 1 आया, मतलब पावर की जो वैल्यू रखी है वो रखने के बाद 3 पावर जो भी आए वो 1 आए। सो किसी के भी पावर जब 0 रखते हैं तो वैल्यू 1 हो जाती है, दैट यू नो। इसका मतलब बीटा यहाँ पे 0 है। अगर बीटा 1 होगा तो 3 आता है आंसर, बीटा 2 होता तो 9 आंसर आता। तो बीटा यहाँ पे 0 होगा, देन ओनली इट गिव द आंसर 1। सो बीटा इज इक्वल टू 0 हो गया। इसी तरह से, ठीक है, अब इक्वेशन थर्ड को सेकंड से डिवाइड करेंगे। पहले फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड किए, अब थर्ड को सेकंड से डिवाइड करेंगे। थर्ड को सेकंड से डिवाइड किए, थर्ड के रेट की वैल्यू रखे, सेकंड के रेट की वैल्यू रखे, थर्ड का कंसंट्रेशन, सेकंड का कंसंट्रेशन, थर्ड का कंसंट्रेशन, सेकंड का कंसंट्रेशन। अब यहां से हम क्या निकालेंगे, ठीक है, बीटा इज इक्वल टू 0 है, हमको यहाँ मिल गया था, तो बीटा के पावर 0 रख दीजिए, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा 1। अब आपका केवल इतना बचेगा, यहाँ से अल्फा निकाल, बीटा के पावर बीटा वाला कैंसिल हो गया, अब केवल आपका बच गया अल्फा वाला। अब अल्फा का आप निकालेंगे तो अल्फा आपका आ जाएगा 1.5, मीन्स A is 1.5 ऑर्डर एंड B is 0 ऑर्डर। मतलब A जो आया, जो अल्फा की वैल्यू आई वो A का ऑर्डर है, क्योंकि अल्फा A के ऑर्डर हो गया 1.5, जो बीटा की वैल्यू आई थी बी का पावर हो गया, मतलब बी का ऑर्डर। सो वी नीड टू आइडेंटिफाई, ये टेबल वाला याद रखिएगा, ये प्रीवियस ईयर से ये टेबल वाला हर साल एक आ रहा है, ठीक है। सो ये कह रहा है कि ए का बी का कंसंट्रेशन और रेट 3 कंडीशन में दिया है, एंड वी नीड टू आइडेंटिफाई द ऑर्डर ऑफ ए एंड बी। जैसे ही ऑर्डर ऑफ ए एंड बी कहे, लेट द ऑर्डर ऑफ ए इज एक्स, बी इज वाई, या ए इज अल्फा, बी इज बीटा। फार्मूला क्या बन जाएगा, रेट इज इक्वल टू ए पावर अल्फा इंटू बी पावर बीटा, क्योंकि ऑर्डर ही पावर में। अब ये तीनों इक्वेशन से, मतलब तीनों वैल्यू से टेबल में जो दी हुई है, 3 इक्वेशन बना लिए। 1 को 2 से डिवाइड किए, बीटा निकल गया, फिर बीटा की वैल्यू रख करके, ठीक है, 3 को 2 से डिवाइड किए, अल्फा निकल गया, बीटा आया 0, अल्फा आया 1.5 ऑर्डर। नाउ अब इसी तरह से ये है, सेम वही चीज है उसी तरीके से, ठीक है। Following result have been obtained during the kinetics study of reaction 2A plus B gives C plus D। तो रिएक्टेंट A, रिएक्टेंट B और इनका रेट जैसे यहाँ था, ठीक है। अब आते हैं, 4 एक्सपेरिमेंट किया गया, डिटरमाइन द रेट लॉ। डिटरमाइन द रेट लॉ मतलब रेट एक्सप्रेशन लिखना है, तो उसके लिए हमको ऑर्डर चाहिए, उसके लिए हमको ऑर्डर चाहिए। फिर से देखिए, ए के एक बीटा है, 4 वैल्यू यहाँ दी हुई है, 4 इक्वेशन बना लिए, 4 वैल्यू दी हुई है, 4 इक्वेशन बना लिए, ठीक है। इफ यू विल सी, तो इसमें 2 वैल्यू ऐसी होगी जिसमें बी का कंसंट्रेशन सेम होगा, और 2 वैल्यू ऐसी होगी जिसमें ए का कंसंट्रेशन सेम होगा। जिन 2 में ए का कंसंट्रेशन सेम होगा उन दोनों को एक साथ लेंगे, में बी
होगा उन दोनों को एक साथ लेंगे। तो देखिए ए का कंस 3 और 3 कौन से दो एक्सपेरिमेंट में है, सेकेंड थर्ड, और बी का कंसंट्रेशन 1 कौन से फर्स्ट एंड 4, फर्स्ट और 4 को यानी फर्स्ट को 4 से डिवाइड करेंगे क्योंकि 4 से एंड अब क्या बचा नेक्स्ट, सेकंड को थर्ड से, सेकंड और थर्ड में एक सेम है, सो सेकंड को थर्ड से डिवाइड करेंगे तो ए वाला कैंसिल हो और फिर हमको बीटा की वैल्यू मिल जाएगी। तो अब हमको ये पता चल गया कि अल्फा इज 1, बीटा इज 2, सो रेट लॉ क्या बन जाएगा, ए पावर 1 बी पावर 2। फिर और क्वेश्चन क्या कर रहा है, बस हमको ये लिखना था, आगे इंफॉर्मेशन दे रहा है कि ए का ऑर्डर क्या है 1, बी का ऑर्डर क्या है 2 और ओवरऑल ऑर्डर क्या है 2 + 1। बिल्कुल ये इक्वेशन, ये क्वेश्चंस इजी इजी होते हैं जितने एक्सपेरिमेंट दिए हैं। पहले मान लीजिए लेट द ऑर्डर ऑफ ए इज एक्स या अल्फा, ऑर्डर ऑफ बी इज बीटा और बी वाई। इससे रेट फॉर्मूला बना लीजिए, उस रेट फॉर्मूले में वैल्यू रख करके 4 एक्सपेरिमेंट है, चारों का इक्वेशन बनाइए। जिन दो में ए की वैल्यू सेम है उनको एक साथ लीजिए, जिन दो में बी की वैल्यू सेम है उनको एक साथ लीजिए। सो व्हाट विल बी हैपन, 1 इज डिवाइडेड बाय 4, सो बीटा बीटा कैंसिल हो जाएगा, अल्फा निकल गया, एंड 2 इज डिवाइडेड बाय 3, सो अल्फा अल्फा कैंसिल हो गया, बीटा निकल गया। अल्फा जो था वो ए का ऑर्डर था, बीटा जो था वो बी का ऑर्डर था, तो ए का ऑर्डर हो गया 1, बी का ऑर्डर हो गया 2। सो फॉर्मूला बन गया रेट इज इक्वल टू के इंटू ए पावर 1 बी पावर 2। सो ऑर्डर ऑफ ए इज 1, ऑर्डर ऑफ बी इज 2 एंड ओवरऑल ऑर्डर इज 3। ओवरऑल ऑर्डर आपका हो गया 3। सो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 11। सो अब हम 1 से 11 ध्यान से देखिए, नेक्स्ट क्लास में आपका सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। कौन कौन सा क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया, इन टेक्स्ट पूरा हो गया, एक्सरसाइज